हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में फेरों की तैयारियों के बारे में बताया था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में। बंधुओं, मंडप में दूल्हे राजा पहुँच गए हैं। दूल्हे राजा को यज्ञ यानी हवन वेदी पर बैठाया जा रहा है। बंधुओं, दूल्हे राजा और दुल्हन को पूर्व दिशा में अपना श्रीमुख करके बैठाया जाता है। इनके ठीक सामने कन्या के माता पिता या कन्यादान करने वाली दंपत्ति को बैठाया जाता है। उत्तर दिशा में सभी देवताओं के आसन लगाकर 33 कोटि देवताओं को ससम्मान मंत्रोच्चारण करके आह्वान कर महान विद्वान पंडितों आचार्यों द्वारा विराजमान कराया जाता है और दक्षिण दिशा में महान विद्वान पंडित हवन पूजा पाठ सनातन धर्म अनुसार संपन्न कराने हेतु विराजमान होते हैं और वधु पक्ष और वर पक्ष के स्त्री पुरुष पाणी ग्रहण संस्कार, जो हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार के साक्षी के रूप में इन सब के पीछे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बंधुओं, पूर्व दिशा में जिसे हम सूर्य उदय की दिशा मानते हैं, उस तरफ अपना श्रीमुख करके ही पूजा पाठ अर्चना को शास्त्रानुसार शुभ संस्कार माना गया है। इसलिए दूल्हा दुल्हन को पूर्व दिशा में मुख कर बैठाया जाता है। इनके सामने कन्यादान करने वाले दंपत्ति को इसलिए बैठाया जाता है कि उनके सामने दूल्हा दुल्हन सीताराम, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखते रहे और पवित्र भाव से कन्या का अनुष्ठान पूरा कर सके। उत्तर पूर्व देवताओं का वास होता है, इसलिए उत्तर में देवताओं के आसन लगाए जाते हैं। रामायुग में इस पृथ्वी पर सबसे विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता पंडित आचार्य दक्षिणवासी रावण को माना गया है। इसलिए विद्वान पंडित इस दिशा में अपना आसन ग्रहण करते थे। संपूर्ण बैठक सुव्यवस्थित होने के बाद पूजन, नाम, गोत्र, निवास स्थान का उच्चारण करा संकल्प कराने के बाद हवन वेदी में अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व वर वधु के माता पिता कन्या के हाथों की हथेली पर हल्दी चंदन का लेप लगाते थे, जिसे हम पीले हाथ करने के नाम से जानते हैं। पीले हाथ करने के बाद माता पिता अपनी कन्या का हाथ वर की हथेली में रखते थे, जिसे हम हस्त मिलाप के नाम से जानते हैं। इसी दौरान पंडित द्वारा वर वधु और माता पिता का घर जोड़ा करते थे और लोक लाज के कारण वर वधु के हस्त मिलाप को एक अंगोछे से ढक दिया जाता था। ढका इसलिए जाता था कि हवन में समय अधिक लगने के कारण हल्दी सूखने लगती थी। इस कारण हथेली में खुजाल चलना स्वाभाविक था, तो हाथों में हरकत भी होती थी। वर वधु के हस्त मिलाप से एक दूसरे का स्पर्श दोनों को शारीरिक रूप नजदीक लाने की एक प्रक्रिया थी और दोनों के बीच लाज शर्म का पर्दा गिराने की एक प्रथा थी। हवन में समाधि की आहुति वधु की मां के द्वारा और घी की आहुति वधु के पिता से दिलाई जाती थी। हवन के दौरान वर वधु अग्नि के समक्ष वर अपनी वधु को और वधु अपने वर को स्वीकार करते थे। हवन पूर्ण हो जाने के बाद समस्त बची समिधा व घी की से पूर्ण आहुति लगाई जाती थी। इसके बाद जिनके निमित्त यह हवन किया गया अर्थात वर वधु हवन वेदी की 4 परिक्रमा करते हैं। इसमें हथलेवा हस्त मिलाप की स्थिति में ही परिक्रमा करनी होती है। प्रथम 2 फेरों में वधु आगे और वर पीछे चलता है और अंतिम 2 फेरों में वर आगे और वधु पीछे चलकर फेरे फिरते हैं। इस समय कन्यादान स्वरूप महिला पुरुष भेंट स्वरूप नकदी सामान कन्या के रूप में दान करते हैं, जिसे हम आज भी कन्यादान में लिफाफे देते आ रहे हैं। यह हमारे संस्कार को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार 3 फेर वधु के मामा द्वारा देहरी पर तोरण के नीचे और 4 फेरे अग्नि के कुल 7 फेरों का रीति रिवाज पूर्ण होकर 7 जन्मों तक साथ निभाने के वचन एक दूसरे को देते हैं। फेरे हो जाने के बाद वर वधु को आसन पर बैठा कर विद्वान पंडित दाम्पत्य जीवन गृहस्थ आश्रम के नियमों की शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा को कई कहानियां के द्वारा समझाया जाता है। अभी तक वधु वर के दाएं अंग विराजी हुई है। वर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर उसे अपने बाम अंग आने के लिए कहता, तो इस समय बाम अंग आने के लिए वधु अपने वर से 7 वचन लेती है और
वर भी 7 वचन वधू से लेता है। ये 7 वचन पारिवारिक गृहस्थ जीवन के सुखमय जीवन और हित के लिए होते थे। इसके बाद वधू अपने वर के वाम अंग आती है। इसके बाद वर द्वारा सोने की अंगूठी से वधू की मांग में सिंदूर भरता है। मांग भराई की रस्म के बाद दुल्हन को वर पक्ष से लाई हुई 2.5 बेस में से एक बेस सुंदर बेस शोल की भांति उड़ाते हैं। सफेद साड़ी पर सुहागन की चुंदड़ उड़ाते ही दुल्हन बिंदड़ी बन जाती है और मांग भरते ही दूल्हे राजा बिंद बन जाते हैं। इस वक्त पंडित जी एक चुटकी सिंदूर की एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं। यह कथा कल सुना के अंग को आगे बढ़ाएंगे और विवाह संपन्न होने की घोषणा पंडित द्वारा की जाती है। बंधुओं, फिर दोनों का हथलेवा खोला जाता है। सभी देवी देवताओं को और यज्ञ देवताओं को नैवेद्य का भोग लगाते हैं और यज्ञ वेदी और देवताओं को प्रणाम कर पंडित जी जो गुरु के रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं और दोनों वर वधू के माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। दिन के प्रथम पहर के महत्वपूर्ण रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के अगले एपिसोड तक। धन्यवाद।